पता नहीं कहाँ से लोगों को नंबर मिल जाता, फिर परेशान करने लग जाते। तुम्हारा फोन नंबर है या हैजा जो फैल गया होगा है? अगर कहो तो मैं चेंज करवा देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं उसकी। वरना 2 सेकंड लगते हैं ट्रेस करने में। I can fix it, right? अगर तुम कहो। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खामखा वक्त आया होगा और कुछ भी नहीं होगा। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम परेशान हो रही हो, तुम्हें परेशान नहीं होना है, इसलिए मैं कह रहा था कि ट्रेस कर लेते हैं जी। मरियम घर छोड़ के चली गई है डैड। हाँ तो कोई बात नहीं, कौन सा कोई पहली मर्तबा गई है, रूटीन का काम है उसका। डैड वो हमेशा अपनी बहन के घर जाती थी लड़के, इस दफा वहां पे भी नहीं। नहीं, कुछ नहीं होता उससे, समझदार है, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिसमें उसका नुकसान हो। आ जाओ, कुछ नहीं होता। है ना? जी। बस रात जल्दी से तैयार हो जाना, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? बस कहीं जाना है, तैयार हो जाओ। हसन की फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी। आई एम सॉरी डैड, उस दिन आयमान ने जो आपसे कहा था वो गलत कहा था। मैं तो उसे इसलिए मना कर रही थी कि वो खुद छोटी है, हसन उससे गिर जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। आफ्टर ऑल हसन इज लाइक माई ब्रदर, आई मीन ही इज माई ब्रदर। आप नहीं नहीं, थैंक यू निम्रा, लेकिन मैं हसन को अपने साथ ले जाऊंगी। क्यों? आपका मुझ पे ट्रस्ट नहीं है कि मैं उसे संभाल नहीं सकती? नहीं नहीं, बात ट्रस्ट की नहीं है, लेकिन बीमार है ना, वो अकेला नहीं छोड़ सकती मैं उसे। मैं ले जाऊंगी, तुम परेशान नहीं हो। मैं तैयार होके आती हूँ। आप देख रहे हैं, ये हमारी तरफ से अपना दिल साफ ही नहीं कर रही। अब आप ही मुझे बताएं, मैं उस पर कैसे ट्रस्ट करूं? आपको पता है, इसीलिए मैं हसन को नहीं उठाती कि बेगम साहिबा माइंड कर जाती है। मैं आपको क्या क्या बताऊं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको समझाऊं और किसको ना समझाऊं। डैड, मैं ये सब बता के आपको अपसेट नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत खराब। अब आप ही मुझे बताएं, हसन मेरा भाई है, मैं उसकी कैसे दुश्मन हो सकती हूँ? आपको पता है, ये हसन के बहाने आपको हमसे दूर करना चाहती। डबल स्टैंडर्ड्स हैं इसके, डबल गेम खेलती, चालाक लगती है वो, है ना? ऐसी बात नहीं है, चलो छोड़ो तुम, रिलैक्स, करूंगा दोबारा बात में ऐसे। ये लो, सेब लो। हम कहाँ जा रहे हैं? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि तुम निम्रा पर ट्रस्ट नहीं करती। अगर ट्रस्ट करती होती तो हसन को उसके पास छोड़ आती, तो कम से कम ये कबाहत ना होती। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप जानते हैं कि मैं हसन को लेकर किसी पर भी। बात ट्रस्ट की नहीं है, बहन है वो उसकी। हाँ बहन है, मगर सौतेली।
ये सतीले और सगे का फर्क बच्चों में मत डालो प्लीज। क्या आप कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। और शायद जो कुछ मैंने देखा है वो आपने नहीं देखा। और अगर मैं ये कहूँ कि शायद तुम वो पहले वाली हिना नहीं जो मैं समझ रहा था, तो क्या मतलब? क्या मैंने आपसे कोई झूठ बोला या कुछ छुपाया है, या आपको मेरे अंदर कोई तब्दीली नजर आ गई है? तब्दीली देखी है तो ये बात कर रहा हूँ मैं तुमसे। क्यों? आप मुझसे नाराज हैं? ये नन्ही थोड़ा सा दरिया खा ले। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। अम्मी प्लीज आप सारी फिक्रें छोड़ दें, सिर्फ अपना ख्याल रखें। प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लें, मैं आपको अपने हाथ से खिलाती हूँ। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गई है? अम्मी मनाल का भी आज पेपर था, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने आज ऑफ कर लिया। काश हनान और मनाल भी तुम्हारी तरह ही सोच रखे। रख दो बेटा, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है खाने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन से लो। जाओ इसको अंदर ले जाओ। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आदिल मुझे यहाँ छोड़ के गए, शायद हमेशा के लिए। क्यों, क्या हो गया आदिल को? अम्मी वो मुझसे बहुत बदगुमान हो गए, हर बात में मुझसे लड़ते। मैंने तुम्हें कहा था जवान बच्चों का बाप उनके कहने में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अम्मी मैं तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगी उससे। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं आदिल साहब से बात करूंगी। वो बहुत तहम्मुल मिजाज और अच्छे इंसान हैं, वो जरूर मेरी बात सुनेंगे। बेटा वो जरूर किसी मीटिंग में बिजी होंगे, इसीलिए फोन नहीं उठा रहे। पता नहीं क्यों मुझे बहुत परेशानी हो रही है। इससे पहले आदिल ने मुझसे ऐसे बात कभी नहीं किया। तुम मानो या ना मानो, ये औरत सिर्फ तुम्हारा घर तबाह करने के लिए आई है। क्योंकि ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी जायदाद में कोई और हिस्सेदार पैदा हो। अच्छा किया कि तुम हसन को साथ ले आई हो। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बात है जो आदिल को इतनी बुरी लग गई। बेटा तुम अपनी आंखें जरा खोल के रखो, ये निम्रा जरूर कुछ ऐसा वैसा करेगी जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। और उसका शौहर, उसने भी मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया था। बेटा फिर ये दोनों तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं। साजिश? बेटा अपने मफादात के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, और तुम्हें तो पहले दिन से ही किसी ने कबूल नहीं किया। पता नहीं लोगों के दिलों में मेरे लिए नफरत कब खत्म होगी अम्मी। अल्लाह ही इनको हिदायत देगा बेटा। सिर्फ आदिल ही थे जिन पे मुझे भरोसा था, मगर अब तो वो भी बदलने लगे अम्मी। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, तुमने तो हर मुश्किल वक्त का मुकाबला किया है। अब भी मुकाबला करो बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मरियम कहाँ हो तुम? आप मुझे ये बताएं, क्या ज़ुहैब आया था घर? हाँ आया था, और वो काफी परेशान लग रहा था। अब क्यों ढूंढ रहा है वो हमें? खुद ही निकाला था ना उसने हमें अपने घर से बाहर। मैं क्या कह सकती हूँ? तुम ये बताओ तुम कहाँ हो? जहाँ भी हूँ ठीक हो। क्या मतलब जहाँ भी हो? तुम हो कहाँ? आप देखना, मैं उसको ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि पूरी जिंदगी याद रखेगा वो। तुम कहो तो FIR करवा दो। Why would I want that? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। आप ही अब आपको कोई फैसला कर लेना चाहिए।
आदिल भाई के बच्चे वैसे ही बहुत जलील कर चुके हैं, वो काफी है। हम लोग भी अपनी और इंसल्ट अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात अब आप उनको बता दें। क्या बात, आप सब लोग मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गए? दरअसल हम आपको फोन कर रहे थे और आप फोन अटेंड नहीं कर रहे थे। जी वो एक मीटिंग में मसरूफ था, माजरत चाहूंगा मैं। अगर तुम फारिग हो तो घर चले। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात? लेकिन हिना तो कह रही थी कि आप उसे लेने नहीं आएंगे, क्योंकि आप खुद छोड़कर गए थे उसे शायद। हमेशा के? ये कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहां छोड़ के आऊं? ये तो मुझे उमा ने कहा था कि मैं इसे यहां छोड़ जाऊंगी, और फिर ये काफी दिनों से आपसे मिली भी नहीं थी। ये तुमने इसे बताया नहीं? आप ही मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, वो तो कुछ और ही कह रही थी। देखिए, मैं जानता हूं कि मेरे हवाले से बहुत सारी बदगुमानियां हैं हम लोगों के दिलों में। मैं उनके हवाले से सवाए माजरत के और कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, और इसकी वजह आप अच्छे तरीके से जानते हैं। देखो हनान, मुझे पता है मेरे बच्चे ज्यादती कर रहे हैं। उनका सलूक, उनका रवैया आप सब लोगों के साथ दुरुस्त नहीं है, मैं जानता हूं, और मैं शर्मिंदा भी हूं इस बात पे। मैं आप सब लोगों के एहसासात को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूं और उनकी कदर भी करता हूं, लेकिन जो कुछ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं वो कोई एहसान वाली बात नहीं है। मैं हिना का शुक्रगुजार हूं कि इसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल मुझे दिए हैं। मेरे बच्चों की बहुत इज्जत की, बहुत केयर की, और मैं तहे दिल से इसका मशकूर हूं। और शिकवा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आप सब लोगों को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह समझता हूं। कभी कोई फर्क नहीं समझा है मैंने। क्योंकि मैं हिना से बहुत उसकी इज्जत करता हूं, उसकी कदर करता हूं, सो उसको मायूस कैसे कर सकता हूं? सो अगर कोई गलती या गुस्ताखी हो जाए तो मैं माजरत चाहूंगा। नहीं, हमें आपसे कोई शिकवा नहीं। प्लीज। ज़हीर, क्या हाल है यार? बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खिला दो। काफी दिन से घर का खाना नहीं खाया। क्या बनाया है? क्यों? बीवी और कुक कहाँ हैं? दोनों चले गए। दोनों चले गए? हाँ, वो फोन नहीं उठा रही है, अपनी बहन के घर पे भी नहीं है, ऑफिस से भी छुट्टियां ली हुई हैं। नो आइडिया कहाँ। हद होती है किसी बात की। तुमने उसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। मैं क्या करूं? दफा करो। Just get rid of her. कैसी बातें कर रही हो? मेरे बच्चे की माँ है वो। तुम खुश हो?
ज़ीशान खुश है? आखिरी बार कब देखा था ज़ीशान को? आसिर, खाना मिल सकता है? बहुत भूख लगी है, प्लीज। बेबी, अच्छा क्या करेगी? हाँ? सही। ये मेरा है। नहीं मेरा, मेरा नहीं मेरा, नहीं ये मेरा, ये मेरा, नहीं ये मेरा, ये मेरा। क्या बदतमीजी है? क्यों तुम दोनों शोर कर रहे हो? मामू, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। क्या हो गया बेटा आपको? आई एम सॉरी मरियम, बच्चे हैं तो। नो, दैट्स ऑलराइट। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारी प्राइवेसी काफी डिस्टर्ब हो रही है। देखो मरियम, एक्चुअली जब से मेरे हस्बैंड अमेरिका गए हैं, इशाल कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गई है और कोई भी घर आ जाए उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अम्मा इन लोग घर कब जाएंगे? ये मारता है। इशाल, ऐसे नहीं कहते बेटा, ये हमारे गेस्ट हैं और 1-2 दिन में चले जाएंगे। Yeah, I was actually thinking कि मैं किसी होटल में शिफ्ट हो जाऊँ। देखो मरियम, माइंड मत करना। एक बात कहूँ, तुम अपने हस्बैंड से सुलह क्यों नहीं कर लेती? देखो ना, आखिर तुम कब तक ऐसे ख्वार होती रहोगी? हरगिज़ नहीं। Thank you for your suggestion. तो फिर ठीक है, जहाँ तुम कंफर्टेबल फील करो वहाँ चली जाओ। थैंक यू। आज आपने मेरी इज्जत रख ली मेरे घर वालों के सामने। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? आज शौहर का फर्ज बनता है कि वो अपनी बीवी की इज्जत का ख्याल रखे। बस मैं बहुत परेशान हो गई थी और मेरे घर वाले भी मेरी वजह से बहुत परेशान थे। ये जो बदगुमानियां होती है ना हिना, ये दिलों के सुकून को बर्बाद कर देती है। सो इन बदगुमानियों को अपने दिल में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। बस आपकी बातों से अपसेट हो गई थी। सच बोलूं तो आज मैं भी सारा दिन बहुत अपसेट रहा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेता हूं, लेकिन तुम शेयर नहीं करती। डरती हूँ शेयर करने से कुछ बातें। वजह? घर वाले, घर के हालात और मेरी सोचों ने मुझे ऐसा बना दिया है। देखो, अपने आप को मजबूत बनाओ, वरना ये जो दुनिया है ना, ये इंसान की कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करती है। आपका साथ रहेगा तो मैं जरूर मजबूत हो जाऊंगी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मेरा बहुत मजे का खाना था। अच्छा, शुक्र है तुम्हें पसंद आया, वरना मुझे तो लगा था तुम्हें सिर्फ मरियम के हाथ का खाना पसंद। क्यों मजाक कर रही है? मुझे ढंग से ऑमलेट बनाना नहीं आता, खाना क्या खा बनाना। फिक्र मत करो, मैं बना दूँ। अच्छा, एनीवेज क्या चल रहा है यहाँ पे? वही सब कुछ जो पहले से चल रहा है। अस्सलाम डैड। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। तुम जी? वालेकुम सलाम। ठीक हो तुम दोनों? जी ठीक। चलो आ, बस सोने का टाइम हो रहा है और फिर शाम को जाना भी है खाने पे। सी यू लेटर। देखा तुमने? Dad was carrying her bag. मॉम का बैग कभी उठाया था? And you? तुम्हें क्या जरूरत थी सलाम करने की? अरे अरे अरे, तो तुमने सुलह कर लिया, अब मेरे सलाम करने पे एतराज है तुम्हें? ये तुम्हारी वजह से किया मैंने।
मेरी वजह से किया, सब जानती हूँ मैं, ड्रामे कर रहे हैं। पार्टनर, कुछ मजा नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा तुमसे। दरअसल वो फैमिली का प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा। ओह, देखो प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होते हैं, लेकिन कमिटमेंट तो कमिटमेंट होता है ना।